voltage will be generated. If the phase shift is 90 degree, error voltage will be 0. If the phase shift is 0 degree, error voltage is positive. If the phase shift is 180 degree, error voltage is negative. So 90 के above जाने लगेगा तो negative और 90 के below रहेगा तो positive up to 0. इस तरीके से अगर आप समझ गए तो ये है एनालॉग फेज डिटेक्टर. नाउ लेट अस सी XOR फेज डिटेक्टर, डिजिटल फेज डिटेक्टर देख रहे हैं, ठीक है हम लोग. नाउ विल सी द XOR फेज डिटेक्टर. XOR कैसे काम करता है? दोनों हाई या लो रहेंगे, दोनों इनपुट हाई या लो रहेंगे तो आउटपुट 0 रहेगा. दोनों ऑड रहेंगे मतलब हाई लो या लो हाई, तब हमको लॉजिक 1 या हाई मिलेगा. ये बराबर है क्या? तो यहाँ पे ये दिखाया सेम इस तरीके से दिखाया कि अगर इफ वी आर यूजिंग दिस XOR एज अ फेज डिटेक्टर, लेट अस से इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू 1 and free running frequency coming from VCO is applied to this one. If there is phase difference, only then the output will be generated. Let us see the example. यहाँ जैसे दिखाया ये स्क्वायर पल्स है इनपुट करके, ठीक है, और ये फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है. अब देखो जब यहाँ पे हाई है और यहाँ लो है, तब यहाँ पे हाई आया है XOR में जैसे आता है, बराबर है, यह हाई आया है. अब इसके बाद ये भी हाई है और ये भी हाई है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? लो. नेक्स्ट इस टाइम के बाद देखोगे तो यहाँ पे लो है लेकिन ये हाई है, तो अगेन हाई आ रहा है. इसका मतलब जब भी फेज डिफरेंस आएगा तो ये हाई जनरेट करेगा और ये जो पल्स आएगी इसका एवरेज वैल्यू विल एक्ट एज अ एरर वोल्टेज. यू नो कि अगर कोई स्क्वायर पल्स रहती है तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 50% ड्यूटी साइकिल वाला है, जितना ऑन टाइम है उतना ही ऑफ टाइम है, तो क्या हो गया? ये डीसी वोल्टेज जो है, अगर इसको डीसी वोल्टेज बोलते थे, इसका हाफ पोर्शन निकाल दिया. ये हाफ रखा है, हाफ निकाल दिया है, हाफ रखा है, हाफ निकाल दिया, मतलब इसका एवरेज वैल्यू रहेगा इसके V/2 हाफ रहेगा. अगर ये V है, यहाँ तक के VCC है तो ये हाफ रहेगा. सिमिलरली अगर ये 3/4 ऑन है और 1/4 ऑफ है, तो आपको मैंने बताया था इस टाइप से कि 3/4 ऑन है और 1/4. हाँ, तो देखो XOR की प्रॉपर्टी क्या है कि there is a 1 0 और 0 1, आउटपुट will be 1. लाइक ये सपोज एक इनपुट है XOR का इनपुट फ्रीक्वेंसी और ये VCO फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट की फ्रीक्वेंसी विथ FS और ये VCO की फ्रीक्वेंसी विथ FO. और हमको प्रॉपर्टी मालूम है कि लो हाई और हाई लो रहेगा तो ही हाई देगा, दोनों लो रहेंगी तो लो, दोनों हाई रहेगा तो लो. तो यहाँ पे हम देख रहे कि इनपुट 1 है, VCO के 0 है, तो यहाँ पे 1 दे दिया, बराबर है नहीं है? अगर दोनों हाई है, दोनों हाई है तो आउटपुट क्या आ गया? 0, बराबर. अगर ये 0 और ये 1 है, अगेन इट इज कमिंग 1. So what we are getting sort of some pulse depending on the phase shift. अगर इन दोनों में जैसे जैसे फेज शिफ्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे फेज शिफ्ट बढ़ेगा तो ये ऑन टाइम बढ़ते जाएगा, बराबर है ना? तो हमको मालूम है कि इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, क्योंकि हमने अभी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलो या स्टेबल में बोलो, इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है स्क्वायर पल्स का? इसका स्क्वायर पल्स का होता है हाफ ऑफ दिस वन, क्योंकि ऑन टाइम जितना है उतना ही ऑफ टाइम है. तो हम बोल सकते हैं कि ये डीसी वोल्टेज को इसने चॉप किया कि आधा पार्ट लिया, आधा पार्ट छोड़ा, आधा पार्ट लिया, आधा पार्ट छोड़ा, तो इसका मतलब ये अगर V है तो ये V/2 एवरेज होगा. सिमिलरली अगर ऑन टाइम ये 3/4 रहा और ऑफ टाइम 1/4 रहा, तो हम बोलेंगे कि ऑन ज्यादा है तो इसका एवरेज वैल्यू V/2 से भी बढ़ता है, तो ये 3/4 V रहता है. सेम वे अगर ऑन टाइम छोटा हुआ और ऑफ टाइम बढ़ गया तो इसका एवरेज वैल्यू और छोटा होता है. इसका एक ही मतलब है कि ये सब चीज किस पे डिपेंड करता है? ड्यूटी साइकिल पे. और ड्यूटी साइकिल या ये चीज जो है इन दोनों के फेज शिफ्ट. तो यहाँ पे हम फेज डिटेक्टर में क्या देख रहे हैं कि इफ द फेज डिफरेंस इज मोर द एरर वोल्टेज विल बी मोर. देखो अगर ये 1 ज्यादा देर तक रहा और ये 0 थोड़े ज्यादा देर तक रहा तो ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बराबर है? कब तक? अगर पूरा का पूरा दोनों में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है तो मैक्सिमम आ जाएगा. कैसे आएगा? दिस इज शोन इन दिस सेकंड स्लाइड. हाँ, सो व्हाट इट इज सेइंग कि जो एवरेज वैल्यू है ना, अभी देखिए हमने जब भी पाई/2 का फेज शिफ्ट था तो VCC/2 आया, मतलब 50% पे, और दोनों का पूरा 180 डिग्री फेज शिफ्ट, मतलब यहाँ पे ये इनपुट है और यहाँ पे ये VCO है, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा?
यहाँ ये 1 है, यहाँ 0 है, तो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, तो पूरा का पूरा 1 है। इसका मतलब पूरा V आएगा। यही चीज यहाँ पे बताया कि जब फेज शिफ्ट पाए है, मतलब दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, अगर ये यहाँ आ गया तो आपको पूरा ऑन मिलेगा, ये मैक्सिमम। फिर और आगे बढ़ गया तो फिर उन दोनों में ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा तो फिर से डिक्रीज होना शुरू होगा। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज वैल्यू बढ़ते हुए जाता है, कहां तक बढ़ता है, वी सेट तक के बढ़ता है और फिर से घटना शुरू होता है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें पॉजिटिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। तो इट इज रिटन, इट कैन बी सीन दैट द मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑकर्स व्हेन द फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री because output of the gate remains high throughout. So this is the working of XOR phase detector. Now similarly we have second phase detector that is using RS or age triggered flip flop. इसमें क्या करेंगे, अपने को मालूम है कि R और S दोनों एट अ टाइम 1 नहीं देते आता, तो ये सिर्फ यूजफुल है जिसका ड्यूटी साइकिल लेस देन 50% है। तो देखो यहाँ पे ये सेट है, इसको इनपुट लगा दिया, ये रीसेट है, इसको फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी लगा दिया। और इन दोनों का काम हमको मालूम है कि जब सेट ऑन रहेगा, हाई रहेगा, इज इट विजिबल सेट, मैं जब रेड मार्क कर रहा हूं तो दिख रहा है इनपुट फ्रीक्वेंसी FI, इनपुट फ्रीक्वेंसी FI अगर हाई है तो सेट बोलता है तो ये हाई हो जाता है। उसके बाद ये फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आ रहा है, ये अगर हाई है तो रीसेट हो जाता है, फिर से यहाँ पे हाई हो जाता है। तो इन दोनों के फेज शिफ्ट के कारण वी आर गेटिंग स्क्वायर लाइक पल्स और एक एवरेज वैल्यू आपको मिलती है। ये एवरेज वैल्यू किस तरह वेरी होती है, तो इसका एक एडवांटेज है कि ये लीनियरली वेरी हो रही है, उसमें नॉन लीनियर है। कैसे नॉन लीनियर है, जब भी इंक्रीज हुआ और बाद में डिक्रीज भी हुआ, जबकि यहाँ पे सिर्फ 0 to 2 पाई पूरे इसमें इंक्रीज ही हो रहा है। सो इट इज मोर प्रेफर्ड देन द अर्लियर वन if you want a linear output. So this type of detector has better capture, tracking and locking characteristics as DC output voltage is linear up to 360 degree or 2 pi compared to earlier one 180 degree, isn't it? In earlier case, what we have seen, it was linear up to 180 degree, but after 180 degree, this was decreasing. So it is not linear. So we preferred this. Okay, are you getting this? ये 0 to 2 pi में कैसे increase हो रहा है? Yes, sir. Okay, so we have seen both the types of phase detector. हमने VCO हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई ऑसिलेटर होता है जिसके R और C कनेक्ट कर रहे हैं, उससे फ्री रनिंग बना सकते हैं। लो पास फिल्टर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फेज डिटेक्टर अभी ले लिए, एम्पलीफायर आपने हर तरह के पढ़ लिए। इस तरीके से आपने डिस्क्रीट अलग अलग ब्लॉक पढ़े और उसी का एप्लीकेशन हमने अभी PLL देखा है। एक बार ये बता दूं कि यहाँ से जैसे हम इनपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ये रिस्पॉन्ड करता है F1 पे और सडनली एरर वोल्टेज जनरेट होता है। अगर और फिर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो ये बराबर जा रहा है, कम कम एरर वोल्टेज होता है और FO पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो देयर इज नो एरर वोल्टेज। और भी आप इनपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा अप टू लॉक रेंज, ठीक है, अप टू लॉक रेंज। आउट ऑफ लॉक रेंज इट वोंट रिस्पॉन्ड। सो पहला इस तरीके से जाता है, ये डायरेक्शन शिमी ट्रिगर में जैसा होता है वैसे। अब अगर तुम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो तो ये इस F2 फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ये अपने कैप्चर रेंज में ही रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब F3 पे। जैसे ही F3 के लोअर गया तो देयर विल बी एरर वोल्टेज जनरेटेड, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है दोनों में, मतलब और फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज कर रहे हैं तो FO और इसमें डिफरेंस कम होते जा रहा है तो ये एरर वोल्टेज कम होगा। एट FO both the frequency will be equal. Again, if you are decreasing, negative error voltage will be there and it can go even above F1, तो ये जाएगा F4 तक। जैसे ही ये आपके क्या मतलब लॉक रेंज के बाहर जाएगा, it won't respond and it will come to standstill. And that's why we have seen these type of characteristic. एक going in this direction, another going in this direction, and this when we overlap, we get such type of। ये जानबूझ के मुझे रिपीट करना था, ओके। अब हम देखना चाहेंगे तो हमारे को आईसी दिया है, हमारे आईसी PLL 565। हाँ, सो somebody should read the 14 पिन। क्या क्या है? पिन नंबर 1 क्या है, पढ़ो जरा। -VCC, देन पिन 2 इनपुट, पिन 3 इनपुट, पिन 4
VCO आउटपुट। तो एक तो समझ में आ गया कि वो क्लोज लूप जो है वो कनेक्टेड नहीं है, अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी पिन नंबर 4 और 3 शॉर्ट करना पड़ेगा, बराबर है ना? ये समझ में आ रहा है क्या? फीडबैक VCO का आउटपुट अब वापस इनपुट में आना चाहिए कि नहीं? और फिर पिन 5 फेज डिटेक्टर, पिन 6 रेफरेंस आउटपुट, पिन 7 रेफरेंस आउटपुट, पिन 7 डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, वेरी नाइस, 8 एंड 9 एक्सटर्नल रजिस्टर फॉर VCO, एंड 9। अब आपके ध्यान में आ गया कि 8 और 9 में क्या लिखा है? रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट करो, उसके वैल्यू के हिसाब से फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी, बराबर है? इतना पक्का समझ में आया क्या? और जैसे निगेटिव सप्लाई वोल्टेज है, इसको प्लस VCC भी है पिन नंबर 10, और 11 to 14 आर नॉट कनेक्टेड, इट इज ऑफ नो यूज। तो इफेक्टिवली 10 ही पिन है, यूजफुल पिन है 10 ही पिन, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक समबडी शुड रेट फर्स्ट लाइन, PLL कैरेक्टरिस्टिक। हम इसके सैलिएंट फीचर या इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक नाउ विल रीड। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ कितना पढ़ रहा है आप लोग? कितना है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज? एज लो एज 0.001 हर्ट्ज टू 500 किलोहर्ट्ज। गुड। वोल्टेज रेंज देखो कहां से कहां तक यूज कर सकते हैं? ±6 वोल्ट टू 12 वोल्ट। यस। इनपुट इंपीडेंस 10 किलो ओम। नेक्स्ट आउटपुट सिंक करंट मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर। यस। एंड आउटपुट सोर्स करंट देखो यहाँ पे अलग अलग है। सोर्स करंट इज 10 मिली एम्पियर, बराबर है? 1 मिली एम्पियर सिंक करंट और 10 मिली एम्पियर सोर्स करंट। अब ये VCO की फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये बहुत स्टेबल होनी चाहिए, बट स्टिल अपने को मालूम है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, फ्लक्चुएशन से चेंज होते हैं, तो वो ड्रिफ्ट कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कितना होगा। तो ये क्या दिया है, ये पढ़ो बरा, इसके पहले पढ़वा चुका हूं आपको, ये पढ़ो। 300 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। क्या होता है ppm? क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। यस, करेक्ट। सेम ड्रिफ्ट इन VCO सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये टेम्परेचर के कारण है, चेंजेस कितना होता है, और ये सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण, ये 1.5% पर वोल्ट मैक्सिमम। ओके। एक सेंसिटिविटी देखो इसकी कि इनपुट वोल्टेज लेवल इवन मिलीवोल्ट RMS में भी रहा, इतना हल्का सिग्नल भी रहा तो इट कैन रिस्पॉन्ड, एंड मैक्सिमम इट कैन रिस्पॉन्ड अप टू 3 वोल्ट पीक टू पीक। सो इनपुट वोल्टेज जो रेंज है वो 10 मिलीवोल्ट टू 3 वोल्ट, ये रेंज है 10 मिलीवोल्ट टू 3 वोल्ट पीक टू पीक मैक्सिमम। ओके। एंड बैंडविड्थ कितना दिया है, एडजस्टमेंट रेंज कितना, तो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी से हम कितना ±1 to 60% जा सकते हैं, ठीक है? सो इट कैन ट्रैक द फ्रीक्वेंसी राइट फ्रॉम 0.001 हर्ट्ज, इतना स्लो, टू 500 किलो हर्ट्ज, लेकिन अबव 500 किलो हर्ट्ज ये काम नहीं आता हाई फ्रीक्वेंसी के। ऑपरेटिंग रेंज ±6 to ±12, इनपुट इंपीडेंस 10 किलो ओम टिपिकली, सोर्स करंट सिंक करंट 1 मिलीएम, सोर्स करंट 10 मिलीएम, VCO drift 300 ppm per degree centigrade, drift in VCO due to supply voltage 1.5% per volt, and input level 10 millivolt to 3 volt peak to peak, and bandwidth adjustment right from ±1 to ±60%. Okay, now let us see the block diagram. हाँ, तो अब देखो उसका स्ट्रक्चर। हमने जब भी देखा था कि इनपुट पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 ये फेज डिटेक्टर को लगाया, और उसका पिन 5 जो है ये फेज कंपैरेटर VCO इनपुट कहलाता है। इसका मतलब ये जो VCO का आउटपुट पिन 4 है, 5 जो है ये हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं। देखो हम जब बता रहे थे कि ये फेज डिटेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे लो पास फिल्टर है, यहाँ पे एरर एम्पलीफायर है, और ये VCO को दिया है जो कि इसका एरर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज के समान काम कर रहा है, और ये वापस फेज डिटेक्टर को आना चाहिए। तो ये कनेक्शन किया हुआ नहीं है, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? कि यहाँ पे ये जो पिन 4 जो है आउटपुट 5 को लगाएंगे तो क्लोज लूप बनेगा, अदरवाइज ओपन लूप रहेगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी रख दिया है कि कभी इसको ओपन लूप में भी कोई दूसरा एप्लीकेशन करना रहा तो हम कर सकते। समझ में? अब मैंने जब भी बताया था कि पिन 8 में जो रजिस्टर लगाते हैं और पिन 9 में जो कैपेसिटर लगाते हैं, ये डिसाइड करता है फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, और वो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, तो ये उसका फार्मूला है। व्हाट इज इट? फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी FO इज गिवन बाय 1.2 upon 4 R1 C1 hertz. So this value of R1 and C1 will decide the free running frequency. Actually हमको जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैप्चर या लॉक करना रहता है, मतलब रेंज ऑफ, उसके सेंटर की फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली चुनते हैं ताकि वो आइदर साइड में शिफ्ट कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में देखे FO सेंटर में था ना,
FO सेंटर में था, F1, F4, F2, F3 के. Yes, sir. यस. अब इसी का लॉक रेंज का फार्मूला देखते हैं. FL is given by plus minus 8 FO upon V, where V is supply voltage. ठीक है. V कैसे निकालेंगे कि क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो प्लस VCC माइनस ऑफ माइनस VEE, यानी कि ये यहाँ दिया है, ये देखो प्लस V माइनस माइनस, मतलब पूरा स्विंग लेता है. जब अगर ये +5 लगाया और -5 लगाया, इसका मतलब ये 10 वोल्ट होगा. ये जो है +5 माइनस ऑफ -5, तो इतना बड़ा शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट. तो ये जो है प्लस V माइनस माइनस V. सिमिलरली कैप्चर रेंज का फार्मूला क्या है? इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ FL by 2 pi RC, where R and C आर फिल्टर के रजिस्टर और कैपेसिटर है. देखो आप ये यहाँ इंटरनली 3.6 किलो ओम का दिख रहा है, इंटरनली 3.6 किलो ओम दिख रहा है. Yes. सेम थिंग इज यूज्ड हियर. दिस इज 3.6 into 10 to power 3, मतलब किलो. और ये कैपेसिटर C2 which can be connected externally, so it will decide the कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपका काम आसान कर दिया. रजिस्टर इंटरनली लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर चेंज करते जाओ और आपको जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए वो लो. आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे? वो रखेंगे कि जिससे FO प्लस FS जो है ये रिजेक्ट हो जाए और FS माइनस FO जो है ये पास हो जाए. सो यू विल मैनेज दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सच अ वे दैट एडिशन फ्रीक्वेंसी should get rejected and difference frequency should get passed. So ultimately what we have seen in the block diagram, internally there is a phase detector, there is an amplifier in which for the low pass filter internally a 3.6 kilo ohm of resistor is there, and for choosing the cutoff frequency externally C2 can be connected. Similarly, to set the frequency of VCO, external resistor and capacitor should be connected in that way. A resistor between pin 8 and plus VCC, capacitor between pin 9 and minus VEE, and pin 1 is a minus VE. Okay, so 2, 3 is a input acting as an input, and for phase detectors VCO output we connect it to pin 5. I hope this block diagram of IC 565 is clear to you. It is easy. Simply all the connections or all the stages are there: phase detector, error amplifier, low pass filter, and VCO. Okay, and all these things are given, and it is generating demodulated output and reference output, which is used for some other application. Similarly, this is VC output, a square type of pulse which decides you can say how the depending on the control voltage. I hope it is clear to you. Yes, sir. Okay, now better way applications will take the next lecture. So let me come from the first. We have seen blocks PLL of PLL. We have seen what are the 4 different components of PLL, how it works, how it generates error voltage, everything. Then different PLL application, important definitions like lock-in range, capture range, and pulling time. Then PLL transfer characteristics we have seen, how the hysteresis occurs in PLL transfer characteristic, that we have seen. We have defined the capture range, locking range. Then we have seen phase detector, analog phase detector, then XOR phase detector, then RS or JK age triggered phase detector. Then we have seen the actual IC 565, its characteristics, its pin diagram, and then block diagram of it. So I suppose this is okay for the time being, and application I'll take, and the I suppose after that the syllabus will be over.